नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। आप चौंक सकते हैं देखकर जो मैंने लिखा है, आप चौंक सकते हैं सुनकर जो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पूरे होश-ओ-हवास में कह रहा हूं, सोच-विचार के कह रहा हूं। प्रशांत भूषण को तो कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। इस गुस्ताख को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए मिलॉर्ड। ये मैं सुप्रीम कोर्ट से कह रहा हूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको बताऊँ, इससे पहले मैं आपसे एक बार आग्रह करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कब मैंने नया वीडियो डाला या कब मैं लाइव आया। और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों, परिचितों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए। और अब आते हैं वापस प्रशांत भूषण पर। प्रशांत भूषण को कल सजा सुनाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला सुन रही है। अदालत की अवमानना का ये मामला किसी ने दायर नहीं किया है। अदालत ने इसका खुद संज्ञान ले लिया है, सुओ मोटो, यानी स्वतः संज्ञान। खुद देख लिया है अदालत ने कि उसकी अवमानना हो गई है और उसके जुर्म में प्रशांत भूषण के खिलाफ केस चला है। उस केस में प्रशांत भूषण को दोषी भी पा लिया गया है और उसके बाद उन्हें वक्त दिया गया था कि वो बिना शर्त माफी मांगे। और आज प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब दाखिल किया है, जिस जवाब में उन्होंने लिखा है कि मुझे काफी दुख के साथ ये पढ़ना पड़ा, बहुत खेद के साथ, दुख के साथ मैंने इस अदालत का 20 अगस्त का वो आदेश पढ़ा, जिसमें मुझसे कहा गया है कि 2-3 दिन का समय ले लूं और जो मैंने अदालत में बयान दिया है, उस बयान पर पुनर्विचार करूं। लेकिन जो लिखा हुआ ऑर्डर मिला है, उसमें लिखा है वी हैव गिवन टाइम टू द कंटेम्नर टू सबमिट अनकंडीशनल अपॉलजी इफ ही सो डिजायर्स। यानी कि जिसने अदालत की अवमानना की है, अदालत की अवमानना के दोषी को बिना शर्त माफी मांगने के लिए हम समय दे रहे हैं, अगर वो ऐसा करना चाहें। प्रशांत भूषण ने आगे कहा है कि मैं, अगर मेरी कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ी माँगने में कोई तकलीफ़ नहीं है और ये मैंने इस संस्था को बहुत समय तक इसकी सेवा की है। और ये भी साथ में उन्होंने कहा है कि मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामले इस अदालत में उठाए हैं और मैं लगातार इस भाव के साथ जी रहा हूँ, ये भावना मेरे मन में है कि मैंने इस संस्थान से जो मुझे मिला है, वो उससे कहीं ज़्यादा है जो इस संस्थान को देने का मौका मुझे मिला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट नामक संस्था में मेरी बहुत आस्था है, गहरी आस्था है। और उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में जब मूलभूत अधिकारों का, बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा का, उनके सम्मान का मामला आता है, तो आखिरी जगह होगी और यही उन अधिकारों को बचा सकती है। और ऐसे में न सिर्फ प्रशांत भूषण बल्कि इस देश के लोग भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि उन्होंने जो ट्वीट किए थे, वो इसी भरोसे के प्रतिनिधि हैं, वो इसी आस्था के प्रतीक हैं कि जो मैं समझता हूँ, जो मेरी ज़िम्मेदारी है एक नागरिक के तौर पर और इस अदालत से जुड़े एक अधिकारी के तौर पर, जो वकील होते हैं इनको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है। मैंने अपने धर्म का पालन किया है और इसलिए इस तरह अपनी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए किसी भी तरह की माफ़ी माँगना, वो शर्तों के साथ हो या बिना शर्त, वो ठीक नहीं होगा, वो इनसिंसियर होगा। और अपॉलॉजी या माफ़ी नहीं माँगी जा सकती है इसके लिए और माफ़ी जब तक मन से ना माँगी जाए तो वो माफ़ी नहीं होगी। और ये ख़ास तौर पे इसलिए है कि जब उन्होंने वो बयान दिए हैं, जो बयान दिए हैं प्रशांत भूषण ने, पूरे ब्यौरे के साथ दिए गए हैं और जिन बयानों पर अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की है, उन पर विचार भी नहीं किया है। ऐसे में अगर मैं अपना बयान वापस लेता हूँ, जिसको मैं वास्तव में सच समझता हूँ, जिसको मैं झूठ नहीं मानता हूँ, इसलिए वापस नहीं लेने जा रहा हूँ। तो अगर मैं उन्हें वापस लेता हूँ या मैं एक झूठी माफ़ी माँग लेता हूँ, तो मेरे ख़्याल में ये न सिर्फ़ उस अदालत की, उस संस्थान की अवमानना होगी, जिसकी अवमानना का मुझे दोषी पाया गया है, बल्कि इसके साथ-साथ मैं अपनी अंतरात्मा की अवमानना भी कर रहा होऊँगा।
तो यह प्रशांत भूषण ने साफ कर दिया एक बार फिर कि वो माफी मांगने नहीं जा रहे हैं। अदालत उनको अवमानना का दोषी मान चुकी है। अवमानना का दोषी किस चीज के लिए? ट्वीट लिखने के लिए। एक ट्वीट लिखने के लिए अदालत ने उसको अवमानना का दोषी माना है। न्यायमूर्तियों ने उन्हें अवमानना का दोषी माना है। और न्यायमूर्ति तो आप जानते हैं न्याय की मूर्ति हैं, सम्माननीय लोग हैं। इन सम्माननीय लोगों का अपमान किया गया, इनकी अवमानना की गई। इसके लिए इस गुस्ताख इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। इस पे कोई रहम नहीं होना चाहिए, किसी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि एक 9 या 10 साल पुराना मामला उठाकर लाया गया है, जो मामला इस 9-10 सालों में अनेक लोगों ने देखा होगा, अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजों ने देखा होगा। उनमें से किसी को नहीं दिखा या उनको दिखाया नहीं गया या उन्हें देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन आज अगर न्याय की आंख खुली है, सुप्रीम कोर्ट की आंख खुली है और वो सच देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि प्रशांत भूषण ने इस महान संस्थान की अवमानना की है, तो प्रशांत भूषण को यकीनन सजा मिलनी चाहिए। प्रशांत भूषण को सजा इसलिए भी मिलनी चाहिए कि प्रशांत भूषण सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत भूषण वो कह रहे हैं जो उन्हें सच लगता है, जो जिसके पक्ष में वो तथ्य भी रख रहे हैं। वो सिर्फ सच नहीं बोल रहे हैं, वो कुछ सबूत रख रहे हैं। जो सबसे ज्यादा भड़काने वाली चीज उनके तरफ से आई है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला भड़का है, वो एक तस्वीर है। उस तस्वीर के साथ लिखी हुई चंद लाइनें हैं। वो तस्वीर आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, वो प्रशांत भूषण ने भी देखी। लेकिन वो एक महान पद पर बैठे हुए कुछ महान लोगों का अपमान माना जा सकता है उस तस्वीर के बारे में कुछ कहना। इसलिए प्रशांत भूषण को सजा मिलनी चाहिए। और प्रशांत भूषण को जो सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो सजा का कारण है, जिसकी वजह से प्रशांत भूषण को आपको मानना चाहिए कि उनको सजा मिलनी चाहिए, वो है कि प्रशांत भूषण सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे समय के बहुत मशहूर कवि हैं और राजेश जोशी, उनकी एक कविता है। उस कविता को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे। जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा जो नहीं उठाएंगे, जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। और इस वक्त प्रशांत भूषण अपराधी हैं कि नहीं हैं, ये इस देश का एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपराधी करार दे चुका है। इसलिए कायदे से तो प्रशांत भूषण को राजेश जोशी की जुबान में मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रशांत भूषण अपराधी हैं तो प्रशांत भूषण अकेले अपराधी नहीं हैं। प्रशांत भूषण ने जो कहा वो बहुत से और लोगों ने कहा है, वो मैं भी कह रहा हूं, वो मैं भी कह चुका हूं। प्रशांत भूषण ने जितना कहा, जो कहने के लिए प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी माना गया, मैं पूरे होशो-हवास में उसको दोहरा रहा हूं। प्रशांत भूषण की कही एक एक लाइन से मैं सहमत हूं। और अगर प्रशांत भूषण को उसके लिए अदालत की अवमानना का दोषी माना जाता है तो मैं भी अदालत की अवमानना का दोषी होने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट मुझे जो चाहे सजा दे सकती है और इसीलिए मैं ये नहीं चाहता हूं कि प्रशांत भूषण को सजा न हो, प्रशांत भूषण को किसी बहाने से छोड़ दिया जाए। प्रशांत भूषण को सजा मिलनी चाहिए और प्रशांत भूषण को ही नहीं, हर उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए जो इस वक्त कहीं भी हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी, अगर ये लोग इस तरह छोड़ दिए जाएंगे, अगर इनके साथ शर्म की पर्देदारी होगी तो मुश्किल होगी, क्योंकि फिर हालात और बिगड़ते जाएंगे और कुछ लोग दाएं से कोई बाएं से निकलते जाएंगे।
प्रशांत भूषण को जब सजा मिल जाएगी तो यह साफ होगा कि किन लोगों को सजा मिल रही है और कौन लोग अब नहीं बचने वाले हैं। जिन लोगों की आंख पर आज भी पट्टी बंधी हुई है, वो पट्टी तभी खुलेगी जब लोगों को सजा मिलनी शुरू होगी। ये कहने का कोई आधार या बहाना न बचे। जो पुराना एक नारा है जयप्रकाश आंदोलन के समय में उठा था, उसको मैं दोहरा रहा हूं और उसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। जयप्रकाश आंदोलन में कहा जाता था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और यही मैं भी कह रहा हूं। प्रशांत भूषण ने जो कहा वो सच है और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत भूषण ने सच कहा इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्याय सिंहासन पर बैठे हुए न्यायाधीशों में अंतरात्मा में दम है, अगर वो अपने को सही मानते हैं, तो उनको प्रशांत भूषण को कड़ी से कड़ी सजा देने की हिम्मत दिखानी चाहिए और उसके बाद जो परिणाम सामने आएंगे उनको भुगतने के लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अब आज आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।